धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, तो सार रूप में मैं कहूं कि मैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देने के लिए आया हूं। क्योंकि पिछले महीनों की अपेक्षा सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार, पॉजिटिव, अच्छे फल वाला रहेगा, जो जीवन में आपको कई तरह के जो है श्रेष्ठ फल देगा। देखो यहाँ पर बोर्ड पे एक लाइन लिखी है, सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि इस महीने आपके जीवन में पॉजिटिव ही पॉजिटिव होने वाला है। हालांकि आप देखेंगे कि शनि चौथे घर से जो है वो आपको ढैया का फल प्रदान कर रहा है, लेकिन वह भी वक्री है, तो कोई ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी रहेंगे जिनमें आपको सावधान या सतर्क रहना होगा। और ये फल हम केवल आपकी राशि के आधार पर ही नहीं, बल्कि और ज्यादा डीप और गहराई में आपका जो नक्षत्र है, आपका मूल पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, उनकी धनु राशि होती है, तो उसके आधार पर हम इसे जानेंगे। और इसके अतिरिक्त आपको राशिफल क्यों देखना चाहिए और ये कॉमन राशिफल को अपना व्यक्तिगत राशिफल कैसे बनाएं, उन सिद्धांतों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस महीने बहुत सारी नई चीजें आपको इस जो है वीडियो में बताने जा रहा हूं। और अगर आप अपना जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं तो अभी जो है अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हमें या तो व्हाट्सएप पर भेज दें या फिर हमें जो है आप कमेंट में लिख दें, तो हम आपका जन्म नक्षत्र, जन्म राशि बताएंगे। लेकिन नीचे जरूर ये लिख देना कि मेरा जन्म नक्षत्र बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे कि आपकी राशि का स्वामी गुरु मिथुन राशि में ट्रांजिट करके अपने ही भाव को देख करके बलिष्ठ कर रहा है, यानी कि हेल्थ के मामले में महीना जहां आपके लिए अच्छा रहेगा, तो वहीं मानसिक तौर पर भी बहुत शानदार पॉजिटिव फल की प्राप्ति आपको हो रही है। क्योंकि अधिकतर ग्रह अच्छे फल दे रहे हैं। सूर्य आपके 9th और 10th हाउस में से ट्रांजिट करके उत्तम फल प्रदान करेगा। बुध के फल श्रेष्ठ हैं। शुक्र जरूर जो है वो आपके लिए 15 तारीख तक अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा है, वह नेगेटिव है, तो उसको उपाय के जरिए अच्छा कर लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि स्वास्थ्य का मामला बहुत ही शानदार है। आर्थिक मामले की चर्चा करें तो शनि जो है थोड़ी बहुत दिक्कत तो दे रहा है, लेकिन बाकी ग्रह जो है आपके लिए अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। आर्थिक तौर पर 15 सितंबर से पहले ये महीना आपके लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो वहीं 15 सितंबर के बाद ज्यादा श्रेष्ठ फल वाला रहेगा। पारिवारिक सुख की बात करें तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से उत्तम फल मिल रहे हैं। आपके माता पिता, भाई बंधु सभी से आपका जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा अटैचमेंट रहेगा और उनका सहयोग भी बना रहेगा, यानी कि पारिवारिक सुख श्रेष्ठ बना हुआ है। और वैवाहिक सुख की बात करें तो जीवन साथी से एक अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पर दिखाई देती है और बहुत अच्छा श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त हो रहा है। लव लाइफ भी बेटर है, लिव इन में रहते हैं तो भी अच्छा फल है। और अगर आपका डिस्टेंस में कोई रिलेशनशिप है तो वो भी पॉजिटिव अच्छा कहा जा सकता है, यानी इस मामले में भी श्रेष्ठ फल आपके बने हुए हैं। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों के लिए यहाँ पर अच्छी स्थिति दिखाई देती है, अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन में श्रेष्ठता रहेगी। यदि व्यापार में कुछ नया करना चाहते हो तो बेशक आगे बढ़े और जीवन में आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी, यानी कि व्यापार में आपको अच्छे फल प्राप्त हो रहे हैं। तो वहीं नौकरी पैसा वालों के लिए भी समय बहुत ही शानदार पॉजिटिव कहा जा सकता है। तभी तो मैंने आपको कहा था कि सब कुछ अच्छा ही होगा, टेंशन मत लीजिए। यह महीना आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आया है और धीरे 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 आपको देगा, यानी कि प्रसन्नता ही प्रसन्नता जीवन में रहेगी, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ है। मंगल जो है पूरे महीने अच्छे फल प्रदान कर रहा है, कंसंट्रेशन बेटर रहेगा, भाग्य का अच्छा फल मिलेगा। इस महीने अगर कोई एग्जाम हो रहे हैं तो उनमें भी श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी, यानी समय श्रेष्ठ है। और विशेष सूचना यह है आपके लिए कि 2 ग्रहण घटित हो रहे हैं। चंद्र ग्रहण जो है वो 7 और 8 सितंबर को और सूर्य ग्रहण 21 और 22 सितंबर को। तो ये 2 ग्रहण भी जो है, एक ग्रहण आपके जो है वो 11 यानी कि तीसरे घर से घटित होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। और दूसरा ग्रहण जो है आपके 10वें घर से घटित होगा, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कि ग्रहण होना भी आपका कोई समस्या वाला विषय नहीं है। तो यही आपका फल जो है आपके नक्षत्र के आधार पर देखते हैं। मूल जिनका जन्म नक्षत्र है, रेवती उनका क्या है, कर्म नक्षत्र, और अश्लेषा उनका जो है आधार नक्षत्र। तो देखते हैं मूल में से कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या, तो आप देखेंगे कि मूल में से कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। रेवती नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। और अश्लेषा नक्षत्र भी चेक कर लेते हैं, तो भाई अश्लेषा नक्षत्र से भी जो है वो शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है। अब देखो कितनी बड़ी खुशखबरी है ये आपके लिए कि 3 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक जब अश्लेषा नक्षत्र से शुक्र ट्रांजिट करेगा तो वो मूल नक्षत्र वालों को बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा, यानी कि कोई शत्रु बाधा दिक्कत परेशानी तो वह समाप्त होगी। और लाभ, अचानक से कोई लॉटरी लग गई या कहीं से अचानक पैसा आ गया, ऐसा योग बनेगा मूल नक्षत्र वालों के लिए। क्यों? क्योंकि अश्लेषा आपका भाग्य नक्षत्र है, तो शुक्र का वेद जीवन में देगा उन्नति। अब बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा वालों के लिए। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में से अभी आप देखेंगे कि किसी ग्रह का ट्रांजिट यहां पर नहीं हो रहा है।
और आपका अश्विनी क्या है, आपका अश्विनी है कर्म नक्षत्र और मघा आपका जो है वो भाग्य नक्षत्र है। तो अश्विनी नक्षत्र में से भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है और मघा नक्षत्र में से चेक कर लेते हैं। तो मघा नक्षत्र में आप देखेंगे सूर्य का ट्रांजिट नहीं हो रहा है, मंगल का नहीं हो रहा है, बुध का हो रहा है। शुरू के 6 दिन बुध ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि आप लिख लो भाई, पूर्वाषाढ़ा जिन जिन का नक्षत्र है ना, उनको अपने करियर में और व्यापार में श्रेष्ठ उन्नति, विवाह की अगर चर्चा चल रही है तो सकारात्मक लाभ और जीवन से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है। और मघा नक्षत्र आपका जो है भाग्य नक्षत्र है। तो मघा में हम देखते हैं कि कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या, तो मघा में शुक्र का ट्रांजिट रहेगा 14 से लेकर 25 तक। 14 सितंबर से 25 सितंबर तक शुक्र जो है वहां से ट्रांजिट करेगा। तो भाई ये जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले हैं उनके लिए शुक्र पॉजिटिव रहेगा, यानी कि धन लाभ होने के योग बनेंगे। तो इस बार तो मुझे लगता है कि धनु राशि वालों, सभी नक्षत्र वालों पर ही किस्मत मेहरबान रहने वाली है। अब देखते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में से अभी किसी ग्रह का जो है यहाँ पर कोई ट्रांजिट नहीं हो रहा है। भरणी नक्षत्र में भी देखेंगे तो कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु ट्रांजिट कर रहा है। तो उत्तराषाढ़ा वालों के लिए केतु का ट्रांजिट अच्छा नहीं है, तो केतु आपको दिक्कत या परेशानी दे रहा है। तो केतु का जो ट्रांजिट है वो आपके भाग्य भाव में से हो रहा है, वो शुभ होता है, लेकिन फिर भी केतु पाप ग्रह की श्रेणी में मानते हैं। तो थोड़ा उपाय कर लेना, भगवान गणपति की पूजा उपासना कर लेना, ओम केम केतवे नमः का जप कर लेना। बाकी मूल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए ज्यादा समय बेटर, अच्छा और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए शुक्र का ट्रांजिट भी 25 सितंबर से 6 दिन रहेगा, यानी कि 25 से 30 सितंबर तक रहेगा। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए अच्छी बात क्या है कि केतु जहां आपको घाव दे रहा है तो शुक्र आपके लिए मरहम भी लगा रहा है। तो आपके लिए 5 दिन जो है वो लास्ट के श्रेष्ठ कह सकते हैं, अच्छे कह सकते हैं। अब ये जो जन्म नक्षत्र का आपने फल पता किया है, इसके अलावा आप ये देखिए कि आपके लिए 1, 8, 9, 10, 17, 18, 27 और 28 ये दिन थोड़े नेगेटिव या दिक्कत वाले रह सकते हैं। लिख लेना कि इन दिनों में आपको ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। बाकी ये जो आपको राशिफल बताया है, यह इसको व्यक्तिगत बनाने के लिए 2 जो है जानकारियां होनी जरूरी। क्या ये शुभ फल सभी धनु राशि वालों को मिलेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि धनु राशि वाले तो पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं। तो भाई ये कैसे व्यक्तिगत जाने कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको जो है वो बुध अच्छे फल प्रदान करेगा। बुध जो है आपके 9th हाउस में सिंह राशि में है। तो आपको क्या करना है, बुध अपनी लग्न कुंडली में जिनका कारक ग्रह है उनको बुध ज्यादा अच्छे फल देगा। बुध किनका कारक ग्रह होता है? जिनका जन्म वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न में होता है। लग्न क्या होता है? जब हम अपना जन्म होता है बच्चे का तो एक लग्न कुंडली बनती है। तो वो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती है उसको पहले स्थान में रख करके कुंडली बनाई जाती है। तो वही लग्न होता है। वह लग्न राशि के आधार पर जो कारक होगा वो आपको ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा। चाहे वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नहीं करेगा, लेकिन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव करेगा। तो भाई बुध जिनका पॉजिटिव है, किनका अभी बताया था, उनको बुध ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा। ऐसे ही मंगल बहुत शानदार है। तो मंगल किसको ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा? जिनका मंगल कारक होता है। कारक किनका होता है? मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न। तो मंगल उनको ज्यादा फायदा देगा। तो एक तो यह सिद्धांत का ध्यान रखो। दूसरा भिन्नाष्टक वर्ग सिद्धांत, अष्टक वर्ग में किस ग्रह में जो है कौन सी राशि से कितनी रेखाएं प्राप्त हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मंगल आपका तुला राशि में आके शानदार फल प्रदान करेगा, 13 तारीख को आएगा। लेकिन तुला राशि में मंगल के पास कितनी रेखाएं हैं, तो अपना भिन्नाष्टक वर्ग खोलो। ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो खोलोगे तो आप देखोगे कि भाई तुला लगन में, तुला राशि में जो है मंगल की 5, 6 या 7 रेखाएं हैं। तो ये मंगल आपको लाजवाब फल देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, करियर में ग्रोथ देगा, धन देगा। लेकिन यही मंगल मात्र 1 या 2 या 3 रेखाओं पर बैठा होगा तुला राशि में, मंगल के भिन्नाष्टक वर्ग में, तो मंगल का लाभ आपको इतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तो इन 2 सिद्धांतों का अनुसरण करके हम क्या कर सकते हैं, इसी राशिफल को व्यक्तिगत बना सकते हैं। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, या अपने राशिफल को पर्सनलाइज करके अपना जो है आने वाले 10 वर्ष या 5 वर्ष या जितना भी टाइम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि हमारे संस्थान का कोई भी परामर्श निशुल्क या फ्री नहीं होता है। जो भी उसका चार्ज है वो आपको देना होगा। हाँ, यदि आप अपना जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हो, राशि जन्म राशि पता करना चाहते हो, वो बिल्कुल निशुल्क है। उसके लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज दो, नीचे लिख दो कि भाई मेरी जन्म राशि जन्म नक्षत्र बताओ, वो हम बता देंगे। और इस महीने देखो पितरों के दिन है, आपको
जो है 7 तारीख से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है, तो पितरों की बहुत बहुत आपको आशीर्वाद मिले। 22 तारीख के बाद में शारदीय नवरात्र हैं, तो माँ दुर्गा की खूब जो है कृपा मिले, ऐसी कामना हम करते हैं। नमस्कार।